रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका इस प्रकार से हमारे राजीव गांधी म्यूजियम के भीतर एक प्राकृतिक तरीके से ये उद्यान को बनाया गया है, दर्शाया गया है। क्योंकि हमारे रणथंभौर अभ्यारण्य की सबसे खास विशेषता है टाइगर, जो कि खास विशेषता है टाइगर की, वो इसके अंदर दर्शाया गया। आप देख सकते हैं यानी कि जंगल कितना बड़ा है, इसके अंदर हमारे रणथंभौर के जंगल के अंदर सब जगह पाए जाते हैं टाइगर। टाइगर को कुछ बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तालाब है, पशु पक्षी है और जंगल बहुत ही अच्छे हैं, प्रकृति को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। आइए गाइस, जैसे कि आपको आगे बताते हुए आगे की तरफ चलते हैं हमारे चैनल में, तो आपको बताते हैं राजस्थान एक झलक। राजस्थान की छोटी सी झलक इसके अंदर बताते हैं। बाहर हमारे राजस्थान का लोक नृत्य जैसे घूमर, काफ़ी प्रसिद्ध चित्रीकरण बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से चित्रीकरण किया जाता है और हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महलों को भी बनाया गया है। और हमारे राजस्थान की खास बात, यहाँ पर ऊँटों को जहाज कहा जाता है, राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊँटों को। हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध भोजन जो कि है दाल बाटी चूरमा, यानी और हम हमारे स्काउट में उधर कहते हैं दाल बाटी चूरमा, हम भारत के चूरमा। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कच्ची घोड़ी डांस नृत्य जिसे बोलते हैं, या कि सीकर जिले के अंदर बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी शान पगड़ी मानी जाती है, मेहंदियों की कला है, और यानी कि हमारे यहाँ पर बंजारों की बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य पहनने का बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बताएं कि हमारे यहाँ पर विशिष्ट बच्चों के क्रिया कला यानी कि हाथों के द्वारा, हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रों को बनाया गया है, हाथों से पेंटिंग की गई है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा, और हमारे राजीव गांधी म्यूजियम के अंदर उन्हें सजा कर रखा गया है। तो कितने अच्छे तरीके से हैंडीक्राफ्ट किया गया है, चीज़ों को जो बेस्ट चीज़ होती है उनसे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। उन्हें काफ़ी जोड़कर अपन सोचते हैं कि खराब चीज़ों को फेंक देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, उन्हें जोड़कर अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपके सामने उदाहरण के रूप में बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत है, मिट्टी के काफ़ी अच्छे बर्तन बनाए जाते हैं। आगे आइए। गाइस, अब बात आते हैं हमारे वैज्ञानिक आधार पर जीवों के रेखा चित्र। हम लोगों ने 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में यानी कि साइंस के भीतर आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी जीवों के बारे में, यानी कि जूलॉजी या फिर बॉटनी के अंदर पढ़ा था। तो इसके अंदर जैसे बताया जाता है स्पाइडर है, स्पाइडर वेब है, यानी कि स्पाइडर के द्वारा, स्पाइडर क्या होती है मकड़ी, इसके द्वारा उसका वेब क्या होता है उसका जाला, यानी कि मकड़ी द्वारा जाला बनाया जाता है। यानी कि इसके द्वारा रेखा चित्र बनाए गए हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे छोटे मोटे कीड़े होते हैं। अब अपन को कई सारे कीड़ों के बारे में अपन जानते हैं, अपन कुछ ही के बारे में जानते हैं, पद कीड़ा है, ये अपनी देसी भाषा में, गांव की भाषा में अपन जानते हैं, मधुमक्खी है, ये छोटे मोटे कीड़े। अभी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितने अलग अलग प्रकार के जो अपन ने कभी सोचे नहीं और देखे भी नहीं, इनके बारे में ना कभी पढ़ा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी प्रकार से आपको भी बताते हैं। इनमें से केमिस्ट्री फिजिक्स के पेपर, हाँ, जैसे कि आपने केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह के अंदर इनको पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है। गाइस, अब हम जा रहे हैं, अब इस म्यूजियम के अंदर हमारा एक है पिक्चर हॉल, शॉर्ट पिक्चर होगी जिसके अंदर आपको थोड़े थोड़े भाग में वो पिक्चर को हम दिखाएंगे। इस प्रकार देखो हमारे स्काउट गाइड के साथ ही हमारे मूवी देखने जा रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ पीछे पीछे। चलो आज किस्मत देखो तुम्हारी मूवी कितनी बार दिखाओगे मूवी। राजेश बेरी, हम लोग पिछले 30 साल से उनकी यादों पर फिल्में बना रहे हैं और उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और इन जंगल की यात्राओं पर हमारे साथ चलते हैं। विजय मेरा बेटा और रश्मि राजेश जी की बेटी। आइए आप भी हमारे साथ चलें इन जंगल की यात्राओं पर। सुंदरता, फुर्ती और शक्ति ने शेरों को जंगल का राजा बना दिया है। इसकी ताकत के आगे
छोटे बड़े सभी जानवर घुटने टेक देते हैं, पर ये खूबसूरत प्रजाति आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। शेरों के जीवन चक्र को करीब से समझने के लिए हम चल पड़े मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो शेरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों से घिरे यहाँ के वृक्ष और ऊंचे घास के मैदान शेरों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ पर शेरों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और छुपने की जगह मौजूद है। कभी बांधवगढ़ का पूरा इलाका रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह की पसंदीदा शिकारगाह थी। पहले यहाँ शेरों का खूब शिकार होता था, लेकिन 60 के दशक में जंगल की बेरोक टोक कटाई और शिकार से परेशान होकर महाराजा ने बांधवगढ़ का जंगल सरकार को सौंप दिया। सन 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद संरक्षण मिलने से यहाँ बाघों और दूसरे जानवरों की आबादी बढ़ी है। जंगल में घूमते समय हमें बहुत चौकन्ना रहना है। शेर कहीं भी दिख सकता है। अरे रुको रुको! शेर के पंजों के ताजे निशान गोल व चौड़े दिखने वाले पदचिन्हों से लगता है कि ये नर केव जो कुछ देर पहले ही यहां से गुजरा होगा। हो सकता है कि शेर कहीं आसपास ही हो। पालतू हाथी भी शेरों की खोज में निकल पड़े। महावत हाथी के ऊपर से शेर को घने जंगल, ऊंची घास या नदी नाले में ढूंढ सकता है। महावत दयाराम ने हमें बताया कि 2 नर बच्चे पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम उसी ओर हो लिए। लेकिन कुछ आगे बढ़ते ही हमने एक जगह गाड़ियों का काफिला देखा। हमने भी यही इंतजार करने का फैसला किया। बांधवगढ़ में शेर देखने के लिए हर साल करीब 50,000 देशी विदेशी सैलानी आते हैं। कैमरे से लैस हम भी। यह है हमारे राजीव गांधी उद्यान का एक सौंदर्यकरण, यानी कि इस प्रकार से हमारा ये पूरा राजीव गांधी, जैसे आप बाहर से तो नहीं देख पाएंगे पूरे को अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे आप एक नक्शे के रूप में काफ़ी अच्छे से हमारे राजीव गांधी प्राकृतिक उद्यान को देख सकते हैं। किस प्रकार से है पार्किंग व्यवस्था है, किस प्रकार से इसकी बिल्डिंग्स बनी हुई है, किस प्रकार से यहाँ पर हरियाली का ध्यान रखा गया है, किस प्रकार से बगीचे हैं, बाग हैं, उन्हें कैसे रखा गया है। यानी कि आगे स्पोर्ट्स यहाँ पर खेलने के लिए व्यवस्था भी है। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी अच्छा उद्यान को बनाया गया है।